मूवी की शुरुआत रेचल नामी स्कूल गर्ल से होती है जो क्लास में एक बंदे का पुतला बनाती है। उसकी टीचर ये देखकर बहुत खुश होती है और सवाल करने पर रेचल बताती है कि ये उसने अपना परफेक्ट हस्बैंड बनाया है। परफेक्ट हस्बैंड तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है जो उसकी हर बात माने और उससे कभी भी झगड़ा ना करे, मगर ये तो नामुमकिन है और परफेक्ट हस्बैंड की तलाश में चंद साल गुजर जाते हैं और अब रेचल एक टीचर बन चुकी होती है जहाँ वो अपने स्टूडेंट्स को पुतले बनाना सिखाती है। उसके अलावा उसका अपना एक स्टूडियो भी होता है जहाँ वो फारिग टाइम में बहुत से पुतले बनाती है। वहाँ एक बड़े से आदमी का पुतला भी होता है जिसको वो क्ले बुलाती थी। वो उसके मुताबिक परफेक्ट आदमी है जिसको उसने डिफरेंट बंदों के फीचर्स को इकट्ठा करके बनाया है और मजीद ये भी कि उसमें रेचल के परफेक्ट हस्बैंड होने की हर खुसूसियत होती है। एक दिन अपने रोजमर्रा का रेंट क्ले से करते वक्त वहाँ रेचल की मॉम आकर उससे अपने दोस्त के बेटे के साथ डेट पर जाने का कहती है, जिस पर रेचल नाराज होती है क्योंकि उसकी मॉम उसको किसी लड़के के साथ रिलेशन में आने की जिद कर रही होती है क्योंकि उसकी छोटी बहन रूथ की शादी में रेचल का डेट के साथ आना जरूरी है। मगर रेचल अपनी मॉम की बात पर कान नहीं धरती। रात को रेचल का इवेंट होता है जहाँ उसके सारे स्टूडेंट्स अपने बने पुतले प्रेजेंट करेंगे। न्यूज़पेपर में इवेंट की खबर पढ़कर रेचल के माता पिता रूथ और उसका फियांसी बेन और बेन का बेस्ट फ्रेंड डेविड वहाँ पहुँच जाते हैं। रेचल उनको देखकर बहुत निराश हो जाती है और उनको जाने का कहती है, जहाँ उसकी माँ उसको डॉक्टर एंड्रयू से मिलवाती है और पुतला दिखाने का कहती है, जो मजबूरन रेचल को एंड्रयू को दिखाने पड़ते हैं। मगर एंड्रयू को उसके आर्ट की जरा समझ नहीं आती, जिस पर रेचल गुस्से में उसे वहाँ से जाने का कहती है और खुद भी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसको उसकी नेबर डॉरिस मिलती है जिससे रेचल अपने दिल की बात करती है कि वो एक परफेक्ट शख्स चाहती है और एक परफेक्ट शादी। उसने हमेशा से अपने पेरेंट्स की शादी को आइडियलाइज किया है क्योंकि उसने आज तक उनको लड़ते नहीं देखा, जिस पर डॉरिस इनकार करती है कि ये नामुमकिन है। मगर रेचल कहती है कि उसने ये अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद रेचल डॉरिस को अपने स्टूडियो ले जाकर अपना बनाया हुआ पुतला क्ले दिखाती है, जिसको देखकर डॉरिस बहुत इम्प्रेस होती है और वो रेचल को एक नेकलेस देती है और ज्यूइश की हिस्ट्री का बताती है, जिसके मुताबिक ये नेकलेस ज्यूइश फौज बनाने के लिए गोलेम यानी स्कल्पचर्स को पहनाकर जिंदा करते थे और इनकी मदद से जंग लड़ते थे। रेचल उसका इन सब पर विश्वास करने का मजाक उड़ाती है, मगर डॉरिस के बहुत इसरार करने पर वो क्ले को नेकलेस पहना देती है और उसको अपना परफेक्ट मैन के तौर पर सोचती है और डॉरिस के साथ मस्खरी करती है कि क्ले ने उसको आंख मारी है और वो दोनों वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। रेचल की माँ उससे मिलने आती है और उसको बताती है कि अगर उसको डेट न मिली शादी के लिए तो वो सिंगल्स की टेबल पर बैठेगी जहाँ और भी बहुत से हैंडसम बैचलर्स होंगे। दूसरी तरफ डेविड, जिसने अपने पेरेंट्स के फोर्स करने पर लॉ पढ़ा था मगर अब उसने वकालत छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी थी, वो रेचल को पसंद करता है और वो इसका जिक्र रूथ और बेन से करता है, जिस पर वो दोनों हंसकर कहते हैं कि रेचल बहुत पिकी है और वो एक परफेक्ट मैन चाहती है जो मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और डेविड उसमें कहीं नहीं आता। डेविड अपने भांजे पार्कर के साथ रहता है जिसको उसकी माँ ने डेविड से एलसैट्स की तैयारी में मदद लेने के लिए भेजा होता है जिससे वो वकील बन सके। मगर पार्कर को फ्लूट बजाना बहुत पसंद होता है और वो एक बैंड में काम करना चाहता है। अगली सुबह रेचल जब अपने स्टूडियो जाती है वहाँ उसको क्ले जिंदा मिलता है, जिसको देखकर रेचल पहले डर जाती है और उसको लगता है कि डॉरिस उसके साथ कोई प्रैंक करी है। मगर क्ले उसको बहुत मनाने की कोशिश करता है, जैसे उसकी पसंद की कॉफी तक उसको देता है और कहता है कि उसने साल भर रेचल को ये कॉफी पीते देखा था, मगर रेचल फिर भी नहीं मानती। आखिर में रेचल को याद आता है कि उसने क्ले के कान के पीछे अपने नाम का पहला लेटर लिखा था, जिस पर वो उसके कान के पीछे अपने नाम के लेटर्स पाती है। रेचल ये देखकर बहुत हैरान होती है और फोन करके डॉरिस को बुलाती है। डॉरिस ये देखकर रेचल से कहती है कि रेचल को उसका परफेक्ट मैन मिल गया है, जिसको अपने साथ अपनी बहन की शादी पर ले जाती है क्योंकि क्ले का जिंदा होने का मकसद ही रेचल का परफेक्ट मैन बनना है। रेचल को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो क्ले को ट्रेन करती है ताकि वो उसके माँ बाप के सवालात का जवाब दे सके। शादी के दिन रेचल क्ले को सबसे मिलवाती है, जिसको देखकर डेविड बहुत जेलस होता है। रेचल की माँ उनसे उनकी पहली मुलाकात का पूछती है, जिस पर रेचल कहती है कि क्ले उसकी आर्ट क्लास में आया था जहाँ उसने क्ले को एक गुलदान बनाना सिखाया और अगले दिन क्ले ने उसी गुलदान में गुलाब डालकर रेचल को दिए थे और
यूं उनकी बातचीत शुरू हुई और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मजीद करियर के सवाल करने पर क्ले उनको बताता है कि वो एक मॉडल है और अब वो लॉ स्कूल जाएगा क्योंकि रेचल की माँ को एक स्टेबल दामाद चाहिए था, जिस पर उसकी माँ उससे एलसैट्स की तैयारी के लिए डेविड से मदद लेने का कहती है। शादी के उसके बाद रेचल अपनी स्पीच तैयार करने के लिए जाती है, जहाँ डेविड आकर उसको अपनी स्पीच में कुछ कॉमेडी फैक्टर डालने का कहता है, जिस पर पहले तो रेचल इनकार करती है मगर फिर मान जाती है। सब लोग रेचल की स्पीच को बहुत एंजॉय करते हैं और रेचल डेविड का शुक्रिया अदा करती है और डेविड उसको डांस की ऑफर करता है, मगर वहाँ क्ले आकर रेचल को डांस के लिए ले जाता है, जिसको देखकर डेविड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद रेचल रूथ और बेन की नए अपार्टमेंट सेट करने के लिए आती है, जहाँ डेविड रूथ के डोनट्स के बजाय डेटर फिग लेकर आता है, जिसका टेस्ट किसी को पसंद नहीं आता और बेन और रूथ डोनट्स लेने के लिए चले जाते हैं। उतनी देर में वहाँ क्ले आ जाता है, जो रेचल के लिए चॉकलेट रुगलेक्स बनाकर लाता है, जो बहुत लजीज होते हैं। डेविड उनको अपने शो का बताता है, जहाँ क्ले और रेचल आने का वादा करते हैं। रेचल बाकी लोगों की तरह डेविड की कॉमेडी को बहुत एंजॉय करती है, मगर क्ले को जरा मजा नहीं आता। क्ले को वापस स्टूडियो छोड़ते वक्त रेचल को क्ले की मॉडलिंग का बिलबोर्ड मिलता है, जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि क्ले ने असल में मॉडलिंग शुरू कर दी है। डेविड का भांजा एक बैंड में हिस्सा लेता है और उस बैंड के साथ टूर पर निकल जाता है, जिस वजह से डेविड कमरा किराए पर देने का इश्तिहार डालता है और क्ले को भी रहने की जगह चाहिए होती है और वो डेविड के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन क्ले जॉब पर जाने से पहले बहुत लजीज कुकीज बनाकर स्टूडियो रख जाता है। रेचल उसका शुक्रिया अदा करने उसके घर जाती है, जहाँ डेविड को क्ले का गंदा किया हुआ किचन साफ करता देख उसकी मदद करती है। रेचल क्ले का वहीं इंतजार करने रुक जाती है। डेविड और रेचल बहुत बातें करते हैं और डेविड उसको अपने दिल की सुनने का कहता है और ये भी कि जो उसको अच्छा लगता है वो वही करे और लोगों की ना सुने, जिसको सुनकर रेचल इम्प्रेस हो जाती है और उतनी देर में वहाँ क्ले आकर उनको अपना नया शूट दिखाता है। अगले दिन रेचल डोरिस से मिलने आती है और उसको अपनी फीलिंग्स का डेविड के बारे में होने का बताती है, जिस पर डोरिस उसको समझाती है कि क्ले जैसा शख्स उसको दोबारा नहीं मिलेगा और ये भी कि अगर वो क्ले को छोड़ देगी तो वो दोबारा से बेजान हो जाएगा, क्योंकि उस नेकलेस का काम गोलेम को उसके मकसद के लिए जिंदा करना है और जब मकसद ही नहीं रहेगा तो वो दोबारा से स्कल्पचर बन जाएगा। ये सुन रेचल परेशान हो जाती है। रात में रेचल और क्ले रेचल के माँ बाप से मिलने आते हैं, जहाँ रेचल फोन सुनने जाती है और रेचल की माँ क्ले से उसका फ्यूचर प्लान पूछती है, जिधर क्ले उनको कहता है कि वो एक कुक बनना चाहता है, जिस पर वो एतराज करती है और क्ले का ब्रेन वॉश करते हुए कहती है उसको रेचल के लायक बनने के लिए एक लॉयर बनना पड़ेगा और कुकिंग में कुछ नहीं रखा, और वो क्ले को अपनी दादी की अंगूठी दिखाती है, जिससे क्ले रेचल को एलसैट क्लियर करने के बाद प्रपोज करेगा। अगले दिन आर्ट क्लास में रेचल डेविड को देखकर हैरान हो जाती है, जिस पर डेविड कहता है कि रेचल ने उसका शो अटेंड किया था और वो अब उसकी क्लास लेने आया है। सब लोग कुछ न कुछ बनाते हैं, मगर डेविड एक डॉग बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि एलर्जी होने की वजह से उसने कभी डॉग नहीं पाला था। उसका स्कल्पचर टूटते हुए देखकर रेचल उसकी मदद करती है और डॉग का एक बहुत खूबसूरत स्कल्पचर बनाती है। क्लास खत्म होने के बाद रेचल डेविड को अपने स्टूडियो लेकर जाती है, जहाँ उसके स्कल्पचर्स देखकर डेविड बहुत इम्प्रेस होता है और उसको इन स्कल्पचर्स को एग्जिबिट करने का कहता है, मगर रेचल ने एक दफा किया था और बैड रिव्यूज आने की वजह से वो डर चुकी थी। डेविड को वहाँ सेंटर फॉर कंटेम्परेरी आर्ट एंड डिजाइन का फॉर्म मिलता है, जिस पर वो रेचल को इससे सबमिट करवाने का कहता है, मगर रेचल इनकार कर देती है, जिस पर डेविड उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं सुनती और इन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। दूसरी तरफ क्ले एलसैट की तैयारी शुरू कर देता है, जिस पर डेविड वहाँ आकर सवाल करता है, तो क्ले कहता है वो रेचल के लायक बनना चाहता है, जहाँ डेविड को अपनी रेचल के साथ लड़ाई याद आ जाती है और वो रेचल में नुक्स निकालता है, मगर क्ले उससे लड़ता है कि रेचल परफेक्ट है। डेविड ये सुनते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन क्ले रेचल से मिलने उसके स्कूल आता है, जहाँ रेचल उससे उसी सेंटर के बारे में राय लेती है, जिस पर क्ले उसको कहता है कि जो चीज उसको डराती है उसमें जाना ही क्यों। ये सुनकर रेचल को एहसास होता है और वो उस सेंटर में अप्लाई करने के लिए एक नया स्कल्पचर बनाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड को लाफ फेस्ट में परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है, जो जिंदगी में एक बार मिलता है, जहाँ से सब कॉमेडियंस ने अपने करियर का आगाज किया था। डेविड जब घर आता है तो उसको वहाँ रेचल भी मिलती है, जिधर वो दोनों एक दूसरे से सही बात नहीं करते, मगर क्ले के पूछने पर डेविड उसको लाफ फेस्ट का बताता
जाता है, जिसको सुनकर रेचल उसे मुबारकबाद देती है और आने का वादा करती है। अगले दिन रेचल को उसके सिलेक्ट होने का नोटिस आता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है और सब वहाँ उसकी सिलेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। मगर वहाँ डेविड नहीं होता, जिसको रेचल फोन पर अपनी सिलेक्शन का बताती है। मगर अब डेविड का लव फेस्ट और रेचल की एग्जीबिशन एक ही दिन होते हैं, जिस पर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं कि एक दूसरे की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन अटेंड नहीं कर पाएंगे। ये सब डोरिस देख लेती है और सोच में पड़ जाती है। डेविड और रेचल दोनों ही अपने बड़े दिन के लिए नर्वस होते हैं। क्ले डेविड को कांग्रेचुलेशंस कहता है और रेचल को उसके इवेंट पर प्रपोज करने का बताता है। वो दिन आ जाता है और रेचल की एग्जीबिशन में उस सेंटर की हेड रेचल के स्कल्पचर की तारीफ करती है, जो रेचल ने खुद को बनाया था जब वो छोटी थी और अपनी मर्जी से हर चीज कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड को मिलने डोरिस आती है, जो अपने तारुफ के बाद उसको रेचल के इवेंट पर जाकर उससे अपनी मोहब्बत का इकरार करने का कहती है। मगर डेविड नहीं सुनता है, जिस पर डोरिस उससे कहती है कि अगर वो आज ना गया तो रेचल को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। रेचल के स्कल्पचर को फर्स्ट प्राइज मिलता है और जब वो अपनी थैंक यू स्पीच देने लगती है तो क्ले उसको वहाँ प्रपोज करता है। मगर उतनी देर में डेविड भी वहाँ आकर रेचल को प्रपोज कर देता है और कहता है कि वो रेचल को बिल्कुल परफेक्ट नहीं समझता और ये भी कहता है कि वो रेचल से लड़ेगा, उसको चैलेंज करेगा, मगर उससे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ेगा। और मजे की बात तो ये दोस्तों कि डेविड का कन्फेशन क्ले की कन्फेशन के बिल्कुल बरक्स होता है। ये सुनकर रेचल बहुत इमोशनल हो जाती है और थोड़ा टाइम मांगती है, जिस पर उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि प्यार नाम ही कुर्बानी का है और बताती है कि क्ले ने अपना कुक बनने का सपना सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा है। और यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि डेविड ने भी अपने करियर बनाने का इतना बड़ा इवेंट सिर्फ रेचल के लिए छोड़ा है। वो मजीद अपनी परफेक्ट मैरिज का बताती है और ये भी कि क्ले कभी उससे नहीं लड़ेगा, जिस पर रेचल का बाप फाइनली उसकी माँ को समझाता है कि परफेक्ट मैरिज जैसी कोई चीज नहीं है, इनफैक्ट उनकी भी नहीं है। वो दोनों भी लड़ते हैं मगर कभी बच्चों को नहीं दिखाया और यही शायद इनकी सबसे बड़ी गलती है, जिसको सुनकर बेन भी खुश हो जाता है, क्योंकि अक्सर औकात बेन और रूथ में भी इस चीज पर इख्तलाफ रहता है और रूथ भी अपनी शादी को अपने माँ बाप की शादी से कंपेयर करती होती है। ये सुनकर रेचल क्ले के पास जाती है और उसको समझाती है कि वो उससे नहीं बल्कि डेविड से मोहब्बत करती है, जिस पर क्ले उस नेकलेस को उतारने लगता है। मगर रेचल उसको एक नया मकसद देती है जीने का, जहाँ वो सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करे। और ये सुनकर क्ले बहुत खुश हो जाता है कि उसको अब वकील बनना नहीं पड़ेगा और वो एक कुक बन सकता है। रेचल का बाप क्ले को फेमस शेफ से मिलवाने ले जाता है। इसके बाद रेचल भी डेविड से अपने प्यार का इकरार करती है, जिस पर उसको किस करता है और यहाँ ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।